लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर 16 वेरिएंट 21, इसलिए क्योंकि शायान का पेपर है कल और 21 वाला वेरिएंट उसका फॉलो होता है, तो हम लोग वो वाला करेंगे आज। अच्छा जी, पीएनपी पेंट गंदा करना है आपने, जो आपको बताया हुआ है, इज अ लार्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कंट्री एक्स। इट हैज बीन इन बिजनेस फॉर 15 इयर्स, बहुत पहले से काम कर रही है। इट इज अ लार्ज फैक्ट्री टू द कैपिटल सिटी। द फैक्ट्री इज लोकेटेड नेक्स्ट टू रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सिटी। यानी कि बेटा ये रिवर के अंदर पोल्यूशन करेगा, कचरा करेगा, यानी कि क्या क्रिएट कर रहा है ये, एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है। Paint is produced from imported raw material and then the tin cans of paints are sold to large shops in country X. इंपोर्ट करते हैं तो बेटा जो भी, अगर फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शनिज्म लगा इसके ऊपर, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, टैरिफ कोटा वगैरह, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला पैदा हो जाएगा। Paint is produced using batch production for each type of paint. PNP employs 150 production workers in its factory and most employees live near to the factory. अच्छी बात है, जल्दी काम पे पहुंचेंगे, जल्दी काम स्टार्ट होगा। They are paid using time rate. They do not have any fringe benefits and are managed using an autocratic style of leadership. यानी कि ये दो जो बातें हैं ना, ये दो बातें, इससे मेरा वर्कर डीमोटिवेट हो सकता है कि ना उसको फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो हो रही है, बस बताया जा रहा है क्या करना है, उसको उससे फीडबैक नहीं लिया जा रहा। PNP has developed a new type of paint. It is waterproof and suitable for painting the outside of houses. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। It is about to be launched in country X. बेटा P2 है, P2 है, पेपर 2। Launched in country X. The target consumers are professional painters and people who want to improve their houses. यानी कि प्रोफेशनल पेंटर इसके कस्टमर हैं और दूसरे वो लोग जिन लोगों ने अपने हाउस को इम्प्रूव करना है। अब देखें, उसने जब बोला है कि वाटर प्रूफ है और आउटसाइड दी हाउस आप पेंट कर सकते हैं, तो इससे बातें ये होनी चाहिए कि अगर बारिश हो गई तो उसके अंदर आपका पेंट बच जाएगा, गर्मी हो गई है समर के अंदर आपका पेंट खराब नहीं होगा, विंटर के अंदर आपका पेंट खराब नहीं होगा, अच्छा काम चलता रहेगा। पीएनपी प्लान्स टू स्टार्ट सेलिंग पेंट इन अदर कंट्रीज इन 2018, यानी कि वो एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहा है। The directors will have to consider what changes the business will need to make if PNP is to expand by exporting its paint. अच्छा भाई, अगर उसने अपना पेंट एक्सपोर्ट करना है तो उसे क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी अपने काम के अंदर। ये देखें क्या है, इंपोर्ट ऑफ पेंट, ये सारा इंपोर्ट है, और पेंट प्रोड्यूस्ड इन कंट्री एक्स, एक्स में इतना, डोमेस्टिक इतनी है और इंपोर्टेड पेंट हमारे पास इतना है। सही है। अब ये देखें कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तीनों चीजें कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। सही है। अपेंडिक्स 2, टू मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को एक खत भेजा, उसमें उसने बोला कि हमें पेंट की प्रोडक्शन बढ़ानी है। ऑप्शन ए बोलता है वी कुड प्रोड्यूस 2 लाख टिन्स ऑफ पेंट पर ईयर इन अ न्यू फैक्ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ सिटी। बोलता है कि नई फैक्ट्री लेते हैं, उसमें 2 लाख टिन हम लोग एडिशनल बना सकते हैं। वहां पे कोई घर नहीं है, लैंड खरीदने के लिए हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही है। द फैक्ट्री बिल्ड एंड मशीनरी वुड कॉस्ट 50,000। 1 लाख हमें जमीन के लिए चाहिए, मशीन वगैरह के लिए हमें 50,000 रुपए चाहिए। We would need a bank loan for the whole amount and would pay an interest rate of 10% per year. We would also keep our existing factory open. बोलता है नई लेते हैं फैक्ट्री जहाँ पे लाख रुपया जमीन है, 50 रुपए की मशीन है, यानी कि 1.5 लाख रुपए हमें चाहिए, और हम लोग इसको किस तरीके से कवर करेंगे, बैंक लोन के थ्रू। अब मसला ये है कि हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो बेटा 150,000 इंटू 10%, यानी कि 15,000 का मेरे पास हर साल का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो मेरे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 15,000 रुपए से बढ़ गए, यानी कि मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपए से गिर गया। ठीक है। आगे बोलता है ऑप्शन बी, एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री एंड लीज एडिशनल मशीनरी। बोलता है कि इसी फैक्ट्री को बड़ा कर लेते हैं, एक नई जमीन ले लेते हैं, इसी के साथ मशीनरी को लीज पे ले लेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट पड़ेगी 75,000 एक्सपेंड करने की,
उसके बाद उसने बोला द मशीनरी कुड बी लीज एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 10,000, यानी कि हर साल हमें 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा लीज की जो कॉस्ट है। वी वुड स्टिल नीड अ बैंक लोन फॉर द कॉस्ट, फिर भी बैंक लोन चाहिए होगा। एक्सटेंडिंग द फैक्ट्री एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर। With this option, we could produce additional 102,500 tins of paint per year. बेटा इसमें हम लोग 2 लाख टिन बना सकते हैं, इसमें हम लोग इतना टिन बना सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 85,000। इस पे भी हमें 10% का इंटरेस्ट लोन देना, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, तो वो फिर हमारे पास कितने पैसे हो गए साल के? 8500 के एक्सपेंसेस आ गए। सही है, आगे बढ़ते हैं। मेन न्यूज, the process of paint making and P&P results in a lot of dangerous waste being produced which is put into river। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी। सही है, कनेक्शन बैठता है। आगे लिखा हुआ है the river is now very polluted as other factories put their waste into river as well। All the fish have died and local people who used to fish in the river must now buy fish from their local market। External cost, नुकसान सोसाइटी के। Local people are also worried that their children may become ill due to pollution if they play in the river। Some people who live near P&P's factory have formed a pressure group to persuade the management to change the way they make paint। Pressure group जो लोग बिजनेस पे प्रेशर डालते हैं कि यार अपने प्रोडक्शन मेथड को बदलें, तो प्रेशर ग्रुप जो है वो आप पे आके पंगे डालेगा और बोलेगा कि भाई आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करें। P&P is unlikely to change the production process as its factory is not the only one which puts waste into river। जाहिर सी बात है, बोलते सिर्फ पीएनपी थोड़ी कचरा कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, उनको भी तो बोलो जाके। तो पीएनपी क्यों बदले खाली? पीएनपी also employs a lot of local people and they worry about keeping their jobs। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर आ गया। It will cost PNP over $5,000 per year to clean the waste before it is put into the river। अगर वो इस तरीके से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बदलेगा तो उसके महीने के, सॉरी साल के 5,000 रुपए से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। Competitors which produce paint abroad do not have legal controls about cleaning waste products। बोलते हैं कि जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं वो ये चीजें नहीं करते। The government of country X will need to consider all these points when deciding whether or not to introduce legal controls on pollution। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, PNP needs to be efficient। Identify and explain 4 methods PNP could use to motivate production workers। बेटा ये तो मोटिवेटर्स हैं, आप वेजेस बढ़ा दो, आप ट्रेनिंग दे दो, आप जॉब रोटेशन कर दें, आप जॉब इनलार्जमेंट कर दें, आप जॉब इनरिचमेंट कर दें, आप वेकेशन दे दें, ठीक है, आप जो है प्रमोशन दे दें। कोई सी भी 4 बातें आपने इसमें से बतानी है, उनको 2-2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है। फ्रिंज बेनिफिट्स दे दो, बोनस दे दो, पीआरपी दे दो, 50 चीजें। P&P has developed a new type of paint। Consider the following 3 factors that will affect the channel of distribution of the company will use। Which factor will be most important when deciding the best channel of distribution? Justify your answer। बोलता है कि उसको 3 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पता है ना कि कस्टमर तक हमारा सामान कैसे पहुंच रहा है उस चीज के लिए। तो वो आपसे पूछता है कि बताएं विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट हमें बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए। सबसे पहला बोलता है वेयर कंज्यूमर्स आर लोकेटेड। बेटे जहाँ पे आप कंज्यूमर लोकेट हैं, जाहिर सी बात है वो एक मार्केट है, आप एक मार्केट में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फास्ट डिलीवरी होगी, डिलीवरी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, सही बात की शायान ने। अच्छा, क्लोज टू द फैक्ट्री है तो लोअर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा, ये बात आप उसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी बताना है कि इन सबसे बिजनेस को क्या फायदा और बिजनेस को क्या नुकसान है। दूसरी बात वो आपसे पूछता है कि हाउ ऑफ्टन आपका सामान बिकता है। अगर तो बेटा आपका सामान रेगुलरली बिक रहा है,
अगर तो आपका सामान रेगुलरली बिक रहा है तो आपको बेटा उन शॉप्स के पास जाना है, वो वाली शॉप्स आपने देखनी है जो कि नियर टू कस्टमर है। अब जाहिर सी बात है, जो दुकानें नियर टू कस्टमर हैं, इसका मतलब ये है कि बेटा आपका सामान आपको जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, आप कितना सामान अपना मार्केट में बेचें कि आपका इजीली बिक जाएगा। जाहिर है जितना ज्यादा बिक रहा होगा उतना ज्यादा सामान बेच रहे होगे ना। तो फिर इसके अंदर हमारे पास क्या सीन है भाई, कि अगर आपका सामान ज्यादा बिकता है तो आप जो कस्टमर के पास दुकानें हैं उनके पास अपना सामान रखवाएं, ताकि फ्रीक्वेंटली बिकता रहे और आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपका सामान इतना ज्यादा नहीं बिकता तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन भी ना दें, इतनी ज्यादा उसको फिर सुपर मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स में यूज ना करें। ठीक है। अच्छा, अगर आपका सामान कम बिकता है तो आप होलसेलर को यूज करो। होलसेलर कौन बंदा होता है, जो आपका सामान बल्क में खरीदता है, सही है। अब वो बल्क में खरीद लेगा अब उसकी जिम्मेदारी आगे बेचना, वो बेचेगा आगे। नहीं बिका तो उसका नुकसान है, हमारा नुकसान थोड़ी है। इस तरीके की बात करें। वेयर कंपेरेटर सेल देयर प्रोडक्ट्स, बेटा जहां पे कंपेरेटर अपना सामान बेच रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं। वो आपका सामान देखेंगे, आपकी प्राइस को कंपेयर करेंगे कंपेरेटर के साथ, तो उससे भी वो चीजें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सेल्स इंक्रीज होंगी, प्रमोशन होगी, और वो सारी बात। कंक्लूजन में बेटा आपकी मर्जी है, आप जिसके भी साथ जाना चाहें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको यूज करता, where customers are located। जहाँ पे बेटा मेरा मेजोरिटी कस्टमर बैठा हुआ है, मैं तो वहीं पे बेचूंगा ना। अब मैं गांव में जाकर दुकान खोल दूं जहाँ पे इस तरह का पेंट बिकता ही नहीं है, तो मैं, मेरी सेल्स क्या होंगी, जाया चली जाएंगी सारी सेल्स। नेक्स्ट पे आए। Identify and explain two reasons why PNP might respond to the pressure group and change what the company is doing। यानी कि जो प्रेशर ग्रुप ने आपसे बात की कि यार आप अपना मेथड बदलें और ये करें तो वो करें, पीएनपी ऐसा क्यों करेगा। सबसे पहला रीजन आप दे सकते हैं रेपुटेशन। जो मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर मैंने आपसे ये कहा है कि बहुत कंज्यूमर्स होते हैं वो मोर विलिंग टू पे। क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये बंदा सोसाइटी का ख्याल रख रहा है और ये कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, यही बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो जो पी एंड पी है वो अपनी प्राइस को भी बढ़ा सकता है, जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और हो सकता है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाए। ठीक है। आगे अगला पॉइंट आप कह सकते हैं कि भाई लोकल रेजिडेंट्स को नाराज नहीं करना चाह रहा। क्योंकि आपने खुद यहाँ पे बात पढ़ी थी कि जितना भी आपके पास लेबर काम कर रहा है, मेजोरिटी जो लेबर है ना, मेजोरिटी लेबर वो लोकल बंदा है। तो अगर मैं इस तरह की हरकतें करूंगा, लोकल बंदा नाराज हो गया, लोकल बंदे की हट गई, तो वो तो जॉब पे ही नहीं आएगा, स्ट्राइक क्रिएट कर देगा, मेरा तो बेटा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा ना, मेरा काम रुक जाएगा। ये बात आपको बतानी है उसको। ठीक है। इसके अलावा आप क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट के फाइन से बचने के लिए, या गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए, या गवर्नमेंट की पेनल्टीज से बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। सही है, ये बात आप बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, पी एंड पी प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन सब्सिडीज लेने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। P&P production results in external cost as outlined in Appendix 3. Consider the external cost and external benefit of the production of paint by P&P. Recommend whether government should take any action. Justify your answer। बेटा सबसे पहले तो आपने इनको डिफाइन करना है कि ये होते क्या है। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होती है, ये चीजें क्या होती हैं, ये आपने बताना है। एक्सटर्नल कॉस्ट मैंने आपको शुरू में बताई हुई, यहाँ पे देखें क्या क्या लिखी हुई है उसने। ये यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं। पोल्यूशन एक्सटर्नल कॉज, जो ये अपना पेंट दरिया में डंप कर रहा है, सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा, जाया कर रहा है चीजों को, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और क्या लिखा हुआ है, मछलियां मर गई हैं, तो ये बेटा सारी बात बताओ ना।
कि सिकनेस, ठीक है, प्लस वाइल्ड लाइफ को जो हार्म हो रहा है, वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड वो लोग जो कि फिशिंग कर रहे थे लेकिन अब फिशिंग नहीं कर पा रहे तो इनके लिए मसला पड़ गया। अच्छा, पोल्यूशन, ठीक है, और क्या बताया हुआ था, और क्या इसने बताया हुआ था, क्लीन वाटर खत्म हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये चीज आप बताएंगे इसके अंदर। लेकिन बेटा बेनिफिट्स क्या हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं आप बहुत से लोगों को जॉब्स कर रहे हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से फिशिंग भी, फिशिंग ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, बिल्कुल ठीक पॉइंट है शायान का। आप बेटा जॉब्स दे रहे हैं लोकल लोगों को, सही है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये भी तो एक्सटर्नल बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट आगे जाके सोसाइटी के लिए यूज कर सकती है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ये एक्सपोर्ट्स कर रहा है, प्लस ये एक्सपेंड करने का सोच रहा है। जब एक्सपेंड करने का सोचेगा तो बेटा उससे भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी मुल्क के अंदर, ठीक है। तो अब उसने रिकमेंडेशन पूछी हुई है कि रेकमेंड वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक लीगल एक्शन और नॉट। सही कह रहे हो। अब गवर्नमेंट किस तरीके से लीगल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भाई मेरे हिसाब से जो ये ऊपर कर रहा है ना हरकतें, ये इसके इसकी वजह से इसके ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, प्लस इसके साथ साथ जितने लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज के अंदर सबके ऊपर ये पेनल्टी लगनी चाहिए। आपको एक चीज पता, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं CO2 एमिशन। CO2 एमिशन का मतलब होता है कि आप एक लिमिट आपको मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि यार आप इतनी पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज्यादा अगर आपने की तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। रिकमेंडेशन के अंदर, जी जी बिल्कुल भाई। तो आप CO2 एमिशन रेट के बाद गवर्नमेंट जो है वो रेट लगाना, जैसे पोल्यूशन परमिट जो शयान ने कहा, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, पोल्यूशन परमिट्स देना शुरू कर दें कि इस लेवल के बाद हम आप पे जो है वो टैरिफ, सॉरी, टैक्सेस और फाइन्स पेनल्टीज वगैरह लगाना शुरू कर दें। ठीक है, क्लियर है तीनों को, आयशा आपको क्लियर है। कौन से वाले की पिक्चर लेनी है आपने मुझे बताओ, इसकी, ले लिए आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, 1B लो, सही है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 3 पे आए। PNP has decided to use batch production to produce, अच्छा बेटा ये पिक्चर शायान ग्रुप पे भेज दो। जी बेटा, रिकमेंडेशन में कंक्लूजन देना होता है, कंक्लूजन होता है आपका। जितनी मैंने पेपर्स करवाए ना अब तक सबकी पिक्चर्स ग्रुप पे भेज देना। PNP has decided to use batch production to produce the new paint. Identify and explain two factors which may have influenced this decision. अच्छा बेटा, वो बोलता है कि PNP जो है वो बैच प्रोडक्शन यूज कर रहा है, बताओ क्यों बैच प्रोडक्शन यूज कर रहा है। तो बेटा आप बैच प्रोडक्शन के सीधे सीधे से एडवांटेजेस एक्सप्लेन करो, क्विकर प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट, ऐसे बोल दो कि साइज ऑफ आउटपुट, क्योंकि आप एक पेंट तो नहीं बना रहे ना, आप तो कितने सारे टिन बना रहे हो, तो एक साथ ही सबको बना लो, आहिस्ता आहिस्ता पर डिवाइड करते रहना, डब्बों में बांटते रहना। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं फ्लो पे जाता तो मुझे बहुत सारा कैपिटल लेना पड़ता, बैच के ऊपर ऐसा जितना कैपिटल जरूरी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इतनी जरूरी नहीं होती। आप डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बैच प्रोडक्शन में बताया हुआ है ना कि आप डिफरेंट कुकीज बनाते हैं, चॉकलेट कॉफी अलग अलग, उसी तरीके से आप डिफरेंट कलर के पेंट एक साथ बना सकते हैं, तो आपके पास बचत हो जाएगी। तो इनको बस एडवांटेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है, कोई नोट से लेके। Consider the two options outlined in Appendix 2.
For increasing the output of paint, recommend which option the director should choose. Use cost data in appendix 2. Help justify your answer. बेटा इसकी बात कर रहा है वो। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, ये सारी बातें बतानी है जो मैंने आपको बताई हुई है। इससे कितना टैक्स पड़ेगा, इससे कितना एक्सपेंस पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, और क्या, और ये और वो। बेटा मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन में ये वाली बेहतर है, क्योंकि लोन तो दोनों के लिए चाहिए, हमारी गेयरिंग जो है वो तो दोनों के लिए बढ़ेगी। तो भाई अब एक बात बताओ ना, आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन आप खुद ये भी तो देखो आप आउटपुट कितना बना रहे हो। आप ऑलमोस्ट डबल आउटपुट बना रहे हो इसके मुकाबले, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, इतना ज्यादा एज सच इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। साल का $15,000 इतना ज्यादा नहीं होता अगर आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए को मैं रेकमेंड करूंगा, अपने हिसाब से आपकी मर्जी, अगर आपने ऑप्शन बी को करना है तो कोई मसले वाली बात नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन व्हाई वैल्यू एडिशन इज इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। बेटा सीधी सीधी सी बात है ना इसके अंदर यार, आपकी कॉस्ट कवर हो जाती है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वैल्यू एडिशन, उसमें आपको फैक्टर्स बताए हुए हैं, क्यों करते हैं वैल्यू एडिशन, वो चीजें बतानी है, एक्सप्लेन करना है। P&P is planning to start selling its product in other countries by 2018. Consider each of the three following changes in the company could make. Which one of these changes will be most helpful in selling products to other countries? Justify your answer. Take over a retail business in another country. सही है। तो बेटा इससे एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके पास आउटलेट्स आ जाएंगे दूसरी कंट्री में जो वो खरीदेगा, इसके पास फ्रीडम आ जाएगी, ये अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है शॉप को, ये अपने हिसाब से क्या कहते हैं पॉलिसीज डिसाइड कर सकता है। लेकिन बेटा डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव फॉर्म है, आप वहाँ के कल्चर से फेमिलियर नहीं है, आप वहाँ के लॉज से, वहाँ के ट्रेडिशन से, लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, एक मसला। चेंज टू पब्लिक लिमिटेड टू रेस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। सही है भाई, आप सेल्स आप जो है वो शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और आपके पास आप जो है एडिशनल कॉस्ट वगैरह पे कर सकते हैं, इजी फाइनेंस आ जाएगा। लेकिन मेरा डिसएडवांटेजेस क्या है कि अकाउंट्स शो करने पड़ेंगे आपको, आपको जो है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मसला, क्या पता मैं शयान की 51% ज्यादा शेयर्स खरीद लूं तो शयान की पावर तो खत्म हो जाएगी ना। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मसला, कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है कि आप जब एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, और लीगल पेपर वर्क, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। फॉर्म अ जॉइंट वेंचर इन अदर कंट्री। बेटा जो जॉइंट वेंचर मैं करूंगा तो उसके पास लोकल नॉलेज होगी, वो सारी चीजों से फेमिलियर होगा, तो मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, मैं उससे बच जाऊंगा, उनके पास नॉलेज होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस बेटा, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है। कंक्लूजन में आपने अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो बता देना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रेड होगी, ये भी एडवांटेज है ना, ठीक है, ये भी एडवांटेज है। कंक्लूजन में आपकी मर्जी है, जो बताना चाहें आप बता दीजिएगा कि भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। हाँ बस ये ख्याल रखना, जिसके आप फेवर में जा रहे हैं उसका आपने एक एडवांटेज लिखना है और बाकी दो का आपने डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। क्लियर है।